everyone, welcome back to my channel Visionary Varsha. Today's video is all about how to train your mind to think in English step by step with easy examples. आज की वीडियो है कि कैसे हम इंग्लिश में सोच सकते हैं easy way में step by step. If you are a beginner and struggling to speak fluently, this video is just for you. So let's get started. अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और अगर आप ग्रामर यूज़ नहीं करना चाहते स्टार्टिंग में, सो इट विल हेल्प यू. So why thinking in English is important? Before we begin, let's understand why thinking in English is so important. क्यों इंग्लिश में सोचना इम्पोर्टेंट है, पहले उसके बारे में देखते हैं. सब बोलते हैं कि इंग्लिश में सोचो देन यू कैन स्पीक, बट हाउ इम्पोर्टेंट क्यों है? इफ़ यू थिंक इन योर नेटिव लैंग्वेज एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, you will feel slow and you may fumble or make mistakes. बिकॉज अगर आप पहले हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोच के फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल थिंक, और आप उसमें टाइम लेंगे और मिस्टेक्स भी ज़्यादा होंगी. बट इफ़ यू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फास्टर एंड मोर नेचुरली. अब आप पूछेंगे कि भाई हम इंग्लिश में बोलना कैसे, मतलब कि सोचना कैसे शुरू करें, तो उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है. देन लेट्स. इट टेक्स टाइम बट विद डेली प्रैक्टिस इट बिकम्स हैबिट. आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में ही जानते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी नहीं जानते. सो वी विल डू लाइक दैट. स्टार्ट स्मॉल, थिंक इन इंग्लिश विद सिंपल वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स. छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए, छोटी वोकेबलरी से स्टार्ट करिए जो कि आपको हेल्प करेगी इंग्लिश में बोलने के लिए और सोचने के लिए. लाइक स्टार्ट बाय थिंकिंग अबाउट what you see around you. For example, if you see chair, okay, so think this is a chair. तो यहाँ पे हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सीधा बोला this is a chair. So is it easy? Yes. If you are drinking water, say in your mind I'm drinking water. Simple, right? सो ऐसे छोटे छोटे हम वर्ड्स जो आपके पास वोकेबलरी है, यू हैव ऑलरेडी वोकेबलरी एंड यू कैन यूज़ दैट वोकेबलरी इन सेंटेंस. सो हियर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज़. लाइक द स्काई इज़ ब्लू, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम गोइंग टू द किचन, शी इज़ कॉलिंग मी. तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, यू हैव टू लिसन इट मोर एंड देन स्पीक. सो टिप, don't worry about grammar at this stage. Just start forming short thoughts in English. ग्रामर के बारे में मत सोचिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखिए और try to speak more. Talk to yourself in English. Yes, you heard that right. Talking to yourself is one of the best ways to practice. अपने साथ बोलिए, अपने आप में बोलिए, जो भी आप काम करें try to speak it. Okay. सो लुक इन टू अ मिरर एंड डिस्क्राइब योर डे. मिरर में देखिए, डिस्क्राइब करिए. नो वन इज वॉचिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, आई वोक अप एट 7 AM, आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई मेड टी, आफ्टर दैट आई टुक अ शावर एंड गॉट रेडी. ये जो मैंने सुबह से लेके अभी तक किया है, आई एक्सप्लेन एंड स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब वॉट यू आर डूइंग एट द मोमेंट. आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम लर्निंग हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. में ये वीडियो देख रही हूँ और मैं लर्न कर रही हूँ कि कैसे इंग्लिश में सोचते हैं. सो इट विल वर्क फॉर यू. ये आपके लिए वर्क करेगा. क्रिएट इंग्लिश रूटीन्स इन योर माइंड. अपने माइंड में इंग्लिश की रूटीन को क्रिएट कीजिए, बनाइए. व्हेन यू आर डूइंग डेली एक्टिविटीज़, क्रिएट शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर माइंड. छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने माइंड में बनाइए कि वेक अप, गेट रेडी, okay, take a food. For example, when you are cooking, I'm cutting vegetables, I'm boiling rice, I need some salt. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको just mug up कीजिए and you will start speaking. When you are getting ready, I'm wearing my clothes, I'm combing my hair, I'm looking for my shoes. So in starting there is no grammar, just mug up the sentences and try to speak. This way English becomes
पार्ट ऑफ योर डेली थिंकिंग रूटीन. वो डेली रिपीट करिए. सेम सेंटेंस है, यू हैव टू जस्ट रिपीट दो सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस. And next, visualize and imagine in English. This is fun and powerful. Close your eyes and imagine something described in it English. For example, imagine you are walking in a garden. Okay, आप एक garden में जा रहे हैं. Now think, I see flowers, there is a butterfly, the wind is cool, I am feeling happy. जब हम पार्क में जाते हैं तो क्या होता है कि हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, दिस प्रैक्टिस कनेक्ट्स योर इमेजिनेशन एंड इंग्लिश टुगेदर. इमेजिनेशन में चल रहा है बिकॉज दैट इज़ आवर डेली रूटीन. पार्क में जाते हैं, सैर करते हैं, फ्लावर्स बहुत अच्छे देखते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, द किड्स आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. एंड आस्क क्वेश्चंस टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. अपने आप से क्वेश्चन पूछिए इंग्लिश में. स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर दैम इन इंग्लिश. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, व्हाट डू आई वॉन्ट टू ईट टुडे. आज मैं क्या खाना चाहती हूँ. एंड देन आंसर योर सेल्फ. अपने आप को आंसर करिए. आई वॉन्ट टू ईट राइस एंड करी. मैं राइस और करी, लाइक करी चावल खाना चाहती हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क, व्हाट डू आई हैव टू डू टुडे. मुझे आज क्या करना चाहिए, मैं आज क्या करना चाहती हूँ, जब मुझे क्या करना है. आंसर, आई हैव टू क्लीन माई रूम एंड स्टडी इंग्लिश. मुझे आज अपने रूम की सफाई करनी है और इंग्लिश की स्टडी करनी है. दिस विल ट्रेन योर माइंड टू थिंक क्विकली इन इंग्लिश. ऐसे आपका माइंड ट्रेंड होता जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए एंड बोलने के लिए. यूज़ डेली इंग्लिश फ्रेजेस. जो डेली इंग्लिश फ्रेजेस है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, यू कैन जस्ट सी. उनको यूज़ करिए. यूज़ कॉमन फ्रेजेस इन योर माइंड ऑल डे. हियर सम एग्जाम्पल्स. आपको दोबारा से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. एक वीडियो बनी हुई है, यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो. व्हाट शुड आई डू नाउ. मुझे अभी क्या करना चाहिए. लेट मी चेक. वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल फ्रेज. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई गॉट इट. लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. वेट अ मिनट. एक मिनट रुक जाइए. दीज आर द सिंपल phrases that you can every day, and next day you will see the change in your communication. Repeat these in your mind whenever you can. Repeat these sentences and speak, okay, whenever you have time and whatever you are doing. So tips to stay consistent. Main problem is consistency. Number 1, practice every day, even 5 minutes or 10 minutes. Number 2, डोंट एम फॉर परफेक्शन. जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. परफेक्शन की तरफ मत जाइए, जस्ट स्टार्ट करिए इंग्लिश में सोचने का एंड देन स्पीक. अवॉइड ट्रांसलेटिंग. थिंक डायरेक्टली इन सिंपल इंग्लिश. ट्रांसलेटिंग मत करिए, बस सिंपल इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए. यूज़ वॉट यू ऑलरेडी नो. कीप इट सिंपल एंड नेचुरल. जो आपके पास इंग्लिश की वोकेबलरी है उसके साथ स्टार्ट करिए. ओके, एंड नेक्स्ट है, रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश एंड लिसन टू इट. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. जो भी आप बोलते हैं 1 वीक आप प्रैक्टिस करिए, देन अपने आप को रिकॉर्ड करिए और वॉच करिए. ओके, सो रिमेंबर, थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ अ स्किल, नॉट अ टैलेंट. यू कैन डेवलप इट विद डेली प्रैक्टिस. ये एक प्रैक्टिस है, स्किल है. स्किल नहीं, ये एक टैलेंट है जो कि आप बिल्ड कर सकते हो. एंड स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड सून यू विल नोटिस द डिफरेंस इन योर फ्लुएंसी. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more beginner friendly English tips. See you in the next video. Keep thinking in English and keep shining. अगर आप बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए and start speaking in English, because these are the small phrases. And the best thing is that you don't need to learn grammar in your initial stage. You can just start speaking every day. Repeat those sentences and you will find yourself that okay, now I am able to speak this sentence. वो आपके मुंह पे ऐसे चढ़ जाएंगे जैसे आपको लगेगा वाओ, दिस आर माइन, दिस सेंटेंसेस आर माइन. मैं तो इतना फ्लुएंटली ये सेंटेंसेस बोल रही हूँ कि ये ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल रहे हैं. सो दिस विल ऑल कम विद द प्रैक्टिस
विद कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी में रहेंगे तो देन डेफिनेटली आई विल गिव यू श्योरिटी दैट यू विल स्पीक विद इन 15 डेज। वही सेंटेंसेस आप रिपीट करेंगे एटलीस्ट फॉर 15 डेज 20 डेज एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट, कि आपको वो रिजल्ट दिखेगा कि हाँ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिव मी थम्स अप एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको और जिस भी चीज़ की वीडियो चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो अराउंड दैट। और मेरी जो मोस्टली वीडियोस रहती है वो बिगनर्स के लिए रहती है, बिकॉज आई बिलीव दैट बिगनिंग इज़ द डॉन्टिंग टास्क फॉर एवरीवन फॉर एवरीथिंग। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेंगे आपके लिए सारे स्टेप्स ईजी हो जाएंगे, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। ओके, बाय बाय, टेक केयर।